नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, बिहार की राजनीति में बहुत ही अजब गजब खेला चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में बिहार के दौरे पर गए थे। भागलपुर में मंच से उन्होंने बहुत ही जोरदार भाषण दिया। मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बिहार के विकास के लिए समर्पित नेता बता दिया। तारीफ करते करते नीतीश कुमार को अपना लाडला तक बता दिया। फिर क्या था, चारों तरफ खबरें चलने लगी। यह कहा गया कि प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार की जबरदस्त तारीफ कर दी। हालांकि इसके पीछे की कहानी एक और है कि नीतीश कुमार जो सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से, प्रधानमंत्री ने वो नहीं बोला। नीतीश कुमार क्या सुनना चाहते थे? नीतीश कुमार ठोस आश्वासन चाहते थे, ठोस भरोसा चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से यह ऐलान करे कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा, अगर नियत समय पर जो होना है तो अक्टूबर नवंबर में होगा, उस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ये घोषणा करे कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार होंगे। यानी इसका सीधा मतलब यह होता कि विधानसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन जीत हासिल करने के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। और क्यों चाहते थे? क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हश्र देख लिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय जब भी यह पूछा जाता था महायुति गठबंधन के नेताओं से, देवेंद्र फडणवीस से, अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से, वो सीधा सीधा यही कहते थे कि एकनाथ शिंदे साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं। चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया। जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। नीतीश कुमार महाराष्ट्र के बाद चौंक गए हैं। वो नहीं चाहते कि उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह का खेला करे जिस तरह का खेला भाजपा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ कर चुकी है या इससे पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी कर चुकी थी। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार दिल्ली आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1-to-1 मुलाकात करने के लिए, ताकि सीधे सीधे बातचीत हो जाए। कई मुद्दों पर बातचीत इस पर होनी थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में न केवल बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए, बल्कि चुनाव के बाद, बहुमत में आने के बाद नीतीश कुमार को ही फिर से एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। नीतीश कुमार 122-121 के फॉर्मूले पर भी ठोस आश्वासन चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 122-121 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा हुआ था एनडीए गठबंधन में, 2025 में भी उसी फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी 1-to-1 कोई मुलाकात हो नहीं पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, तमाम बातें वो बोलते हुए नजर आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो नहीं बोला जो नीतीश कुमार सुनना चाहते थे। और उसके बाद बिहार की राजनीति के धुरंधर नीतीश कुमार ने अपना खेला खेल दिया। नीतीश कुमार ने अपना दांव चल दिया। नीतीश कुमार जो बात मंच से अपने मुंह से नहीं कह पाए, नीतीश कुमार जो बात ग्रीन रूम में अपने मुंह से नहीं कह पाए, नीतीश कुमार जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता नहीं पाए, नीतीश कुमार ने वो कहने के लिए अपने बेटे निशांत कुमार को आगे कर दिया। यानी बोल तो निशांत कुमार रहे थे, मीडिया के सामने निशांत कुमार आए, लेकिन निशांत कुमार ने जो कहा असलियत में, हकीकत में वो नीतीश कुमार की भाषा थी। यानी अपने बेटे के मुंह से नीतीश कुमार खुद बोल रहे थे। और क्या बोल रहे थे? निशांत कुमार ने बयान दिया कि एनडीए गठबंधन को यानी एनडीए को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चुनाव में जाना चाहिए। गौर कीजिएगा इस लाइन पर। सीधे सीधे निशांत कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को यह संदेश दे दिया कि नीतीश कुमार 19 सालों से बिहार की जनता की सेवा कर रहे हैं। पिछली बार सिर्फ 43 सीटें बिहार की जनता ने दी, लेकिन इसके बावजूद भी वो बिहार की जनता की सेवा करते रहे। इस बार ज्यादा सीटें जितानी चाहिए बिहार की जनता को, जनता दल यूनाइटेड को।
और बोलते बोलते उन्होंने यह भी कह दिया कि निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में जाना चाहिए। यानी जिस घोषणा से भारतीय जनता पार्टी फिलहाल बचना चाहती है, बिहार के दौरे पर जाने के बावजूद, मंच से नीतीश कुमार की तारीफ करने के बावजूद, मंच से नीतीश कुमार को लाडला बताने के बावजूद, नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा नहीं की, जो घोषणा, जो बात, जो लाइन, जो पंक्तियां नीतीश कुमार सुनना चाहते थे, नरेंद्र मोदी ने वो कतई नहीं बोला। तो फिर उसके अगले दिन नीतीश कुमार ने अपने बेटे निशांत कुमार को आगे कर दिया कि बेटा जाओ और बोलो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को सीधा और कड़ा संदेश दे दो कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार और दावेदार घोषित करके ही एनडीए गठबंधन को बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। और उसके बाद राजनीति बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता, वो हर चीज प्लानिंग के साथ करते हुए नजर आते हैं। एक दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जाते हैं, अगले दिन देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू बिहार के दौरे पर होती हैं और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है मोदी सरकार में, वो पटना जाते हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बयान सामने आ जाता है कि नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन को अपना चेहरा घोषित करके, अपना नेता घोषित करके बिहार के विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए, तो जो जेपी नड्डा एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए थे, पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिहार गए थे, वो जेपी नड्डा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच तो शेयर करते हैं, प्रोटोकॉल के लिहाज से डायस तो शेयर करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जेपी नड्डा वो भी कर देते हैं जिससे एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कयासों का दौर शुरू हो जाता है। दोस्तों, जेपी नड्डा पटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के 100 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना के दौरे पर गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गई थी। जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर है और जैसे ही निशांत कुमार का यह बयान आता है, जेपी नड्डा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी भी मौजूद रहते हैं, विजय सिन्हा भी मौजूद रहते हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं। जाहिर तौर पर, सार्वजनिक तौर पर दोनों ही तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये कहा जाता है कि मुलाकात औपचारिक हुई, कई मसलों पर बातचीत हुई, बिहार के विकास से जुड़े मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन ये हलचल जो मची वो निशांत कुमार के बयान के बाद ही मची। यह बात सही है कि जेपी नड्डा का बिहार दौरे का कार्यक्रम पहले से ही प्रस्तावित था, पहले से ही तय था और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कुछ भी संयोगवश नहीं होता, सब कुछ पूरी पुख्ता प्लानिंग के साथ की जाती है। सबको पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर जाएंगे, मंच से वो नीतीश कुमार को ठोस आश्वासन नहीं देंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से सुगबुगाहट होगी, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बयान आएंगे। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरंधर नेता माने जाते हैं, इसलिए तमाम लोग ये मानकर चल रहे थे कि वो बयान नीतीश कुमार के मुंह से नहीं आएगा, जनता दल यूनाइटेड के किसी नेता के मुंह से आएगा। लेकिन राजनीति के शातिर खिलाड़ी की तरह नीतीश कुमार ने अपना एक बड़ा इमोशनल वाला दांव खेल दिया, अपने बेटे को आगे कर दिया और निशांत कुमार आगे आए और निशांत कुमार ने जो बोल दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में घबराहट फैल गई। वैसे भी इस देश की राजनीति में और खासतौर से बिहार की राजनीति में जो भावनात्मक कार्ड होता है ना, जो इमोशनल कार्ड होता है ना, वो बहुत ज्यादा चलता है, बहुत तेजी से चलता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में लगातार बार बार निशांत कुमार मीडिया के सामने आ रहे हैं। मीडिया पकड़ नहीं रहा है उनको, वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं और इशारा साफ साफ कर रहे हैं कि वो अब राजनीति के मैदान में उतरने के लिए तैयार है और बिल्कुल एक मजे हुए राजनेता के तौर पर वो बयान देते हुए नजर आते हैं। 19 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, पिछली बार 43 सीटें दी जो कि कम थी, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार ने बिहार की जनता की सेवा की। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाना चाहिए, लोगों के पास जाकर बताना चाहिए कि नीतीश कुमार की सरकार ने क्या क्या काम किया है, ताकि जनता
दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। और इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश नहीं दे रहे, एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को भी वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को संदेश देने की कोशिश की उन्होंने, नरेंद्र मोदी अमित शाह को संदेश देने की कोशिश की उन्होंने, चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम नेताओं को एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश निशांत कुमार ने की, ये कहते हुए कि एनडीए गठबंधन को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तो अभी भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जेपी नड्डा का मुलाकात करना नीतीश कुमार के साथ इस बयान के बाद यह बताने के लिए काफी है कि निशांत कुमार के बयान ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में किस तरह से खलबली मचा दी है, क्योंकि बीजेपी अभी नीतीश कुमार को खोने का जोखिम नहीं ले सकती है। हालांकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मंसूबों पर, उनके प्लान पर एक एक करके पानी फेरते जा रहे हैं। अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार ने। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मंसूबा, सबसे बड़ा सपना तोड़ दिया कि नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड की विरासत पर भारतीय जनता पार्टी का दावा होगा। अब निशांत कुमार अगर राजनीति में आ जाते हैं तो जनता दल यूनाइटेड पर भी निशांत कुमार का ही दावा होगा। नीतीश कुमार की राजनीति के विरासत पर भी निशांत कुमार का ही दावा होगा। और नीतीश कुमार ने एक तरह से औपचारिक रूप से घोषणा भले ना की हो, लेकिन यह बात साफ कर दी है कि बिहार की राजनीति में उनके उत्तराधिकारी अब उनके ही पुत्र निशांत कुमार होंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले ही इससे घबराई हुई थी। नरेंद्र मोदी ने शायद इसलिए नीतीश कुमार को चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन उसके बाद निशांत कुमार ने जिस तरह से सामने आकर बयान दिया, भाजपा में खलबली मची। जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की, कई नेताओं की मौजूदगी में मुलाकात की, क्या बात हुई, ये तमाम चीजें तो आगे निकलकर सामने आएगी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों ही अपने अपने पास से फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखना होगा कि इस लड़ाई में, इस आपसी लड़ाई में नीतीश कुमार विजयी बनकर सामने आते हैं या भारतीय जनता पार्टी एक विजेता खिलाड़ी के तौर पर सामने आती है। तो इंतजार कीजिए बिहार की राजनीति में लगातार हो रहे बदलाव का, और ये बदलाव किस दिशा में जाएंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और बिहार में विधानसभा का चुनाव जब भी होगा, विधानसभा चुनाव के बाद कौन सरकार बनाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अपनी दावेदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाने का फैसला कर लिया है। निशांत कुमार भी इस फैसले को मान गए हैं और अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है एक अच्छे मौके का, एक बेहतर अवसर का, जब निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च कर दिया जाए। निशांत कुमार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, यह फिलहाल आज की तारीख में नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर वो राजनीति में आएंगे तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर आएंगे। जनता दल यूनाइटेड पर उनका कब्जा होगा। और अगर एनडीए गठबंधन जीतती है या नीतीश कुमार अपने नेतृत्व में किसी भी गठबंधन को जीत दिलाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर कुर्सी पर एक बड़ा दावा उनके बेटे निशांत कुमार का भी होगा। तो देखते हैं कि बिहार की राजनीति आगे कौन कौन से दिलचस्प मोड़ लेती है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और हां, युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।